नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के द्वारा दोस्तों विज्ञापन संख्या पहला यानी कि पहला विज्ञापन आया है दोस्तों 2021 के लिए। और इस विज्ञापन में दोस्तों बताया गया है कि झारखंड वैज्ञानिक सहायक पदों के लिए वैकेंसीज हैं, उन पदों को भरे जाएंगे। और कौन कौन से पद हैं दोस्तों और कितनी पद खाली हैं झारखंड वैज्ञानिक सहायक पद के लिए दोस्तों, उन पदों के बारे में आपको बताने वाले हैं। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए, इस वैकेंसी को आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, फीस क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन फीस, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद कब से कब ये फॉर्म आपको भरना है और कौन कौन से पद हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं इस वैकेंसी से संबंधित सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना भूलना नहीं है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और वैकेंसीज़ के से रिलेटेड लगातार अपडेट मैं यहाँ अपने चैनल पर देता रहता हूँ, तो वैकेंसीज से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो, ये जो अपडेट आया है दिनांक 6/10/2021 को आया है, ठीक है। और ये झारखंड वैज्ञानिक सहायक पद के लिए है। सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ जो जानकारी है उसको बता दूँ। वैज्ञानिक सहायकों के पदों पर भर्ती हेतु, वैज्ञानिक सहायकों के पदों पर भर्ती हेतु झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 11/10/2021 को 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 25/10/2021 तक की मध्य रात्रि को आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ऑनलाइन आवेदन आपको 11/10/2021 से 25/10/2021 तक कर लेना है। और करना कहाँ पर है दोस्तों? www.jssc.nic.in के साइट पर उम्मीदवार विवरणिका में अंकित अर्हता एवं शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, आयु सीमा हो गया, आपका सिलेबस हो गया, शैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और सारी चीज़ें देख सकते हो। तो चलिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, विभिन्न पदों पर जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए बारी बारी से देखते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये विज्ञापन संख्या 1/2021 के लिए है और पद है झारखंड वैज्ञानिक सहायक पद, है ना। प्रतियोगिता परीक्षा होगा 2021 के लिए। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है दोस्तों वो 800 रुपये है, ठीक है। 800 रुपये फ़ी है और परीक्षा में छूट मिलेगा जिनको जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये है। और जो ओबीसी हैं और जनरल कैटेगरी से हैं उनको 800 रुपये का एग्जामिनेशन फ़ी लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर पद की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक सहायक आग्नेयास्त्र शास्त्र में यहाँ पर टोटल जो पद हैं दोस्तों 14 पद हैं। उसके बाद वैज्ञानिक सहायक भौतिकी में दोस्तों यहाँ पर भी 4 पद हैं। वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन के लिए दोस्तों 4 पद हैं। वैज्ञानिक सहायक विश्व विज्ञान के लिए दोस्तों यहाँ पर 14 पद हैं। वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स के लिए यहाँ पर 2 पद हैं। वैज्ञानिक सहायक विस्फोटक के लिए 6 पद हैं दोस्तों। वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान के लिए 1 पद है यहाँ। और वैज्ञानिक सहायक डीएनए के लिए यहाँ पर 2 पद हैं दोस्तों। आगे देखें, पद का नाम वैज्ञानिक सहायक लाई डिटेक्शन के लिए 3 पद है। वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी के लिए 3 पद। वैज्ञानिक सहायक साइबर फॉरेंसिक के लिए 5 पद। वैज्ञानिक सहायक फॉरेंसिक इंजीनियरिंग एवं उपकरण के लिए 1 पद है। वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर 3 पद हैं दोस्तों। तो ये जो पद के नाम हैं, तो विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं भी मांगी गई हैं दोस्तों। चलिए जल्दी जल्दी से जो योग्यता है उनको देख लेते हैं। तो वैज्ञानिक सहायक आग्नेयास्त्र के लिए जो
वेतन है दोस्तों, वेतन यहाँ पर दिख रहा होगा, इतना वेतन मिलेगा। और उसके बाद में उनकी जो योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिकी अथवा गणित विषय में एमएससी, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फोरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर पर बीएससी भौतिकी या गणित में प्रतिष्ठा। और जो अनिवार्य योग्यता है आप लोग इधर पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके देख सकते हो। तो ज़्यादा पढ़ूंगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। वैज्ञानिक सहायक भौतिकी के लिए यहाँ पर वेतन जो है, वेतन आपको दिख रहा होगा। और क्या योग्यता होनी चाहिए, यहाँ पर योग्यता आपको दिख रहा है, और अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए दिख रहा है आपको। तो इस तरह से विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन के लिए यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र विषय में एमएससी चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर पर बीएससी में प्रतिष्ठा। और इधर अनिवार्य जो है दोस्तों, अनिवार्य योग्यता है उसको भी आप इधर रेड कर सकते हो। तो मैं इसको टेलीग्राम में दे रहा हूँ, आप वहाँ से सारी चीज़ें देख लोगे। वैज्ञानिक सहायक विश्व विज्ञान के लिए जो योग्यता है, यहाँ पर योग्यता दिख रहा है आपको ग्रेड पे। उसके बाद में पद का नाम वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, योग्यता यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। और अनिवार्य योग्यता भी इधर लिखा हुआ है। उसके बाद वैज्ञानिक सहायक विस्फोटक के लिए यहाँ पर वेतन लिखा हुआ है। उसके बाद योग्यता क्या होनी चाहिए, अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए, दोनों चीज़ें हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। और नेक्स्ट है दोस्तों वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान, इसके लिए जो वेतन है, वेतन यहाँ पर है। और जो योग्यता होनी चाहिए, योग्यता यहाँ पर है, और अनिवार्य योग्यता इधर है। उसी तरह से वैज्ञानिक सहायक डीएनए के लिए भी योग्यता इधर लिखी हुई है, और अनिवार्य योग्यता भी बगल में है। फिर है दोस्तों वैज्ञानिक सहायक लाई डिटेक्शन, इसके लिए भी यहाँ पर वेतन लिखा हुआ है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि योग्यता यहाँ पर लिखा हुआ है, और अनिवार्य योग्यता भी है। अगर आप योग्य हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। और वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी के लिए इधर भी है योग्यता, इधर अनिवार्य योग्यता। तो इस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारण शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य योग्यता नहीं धारित करते हैं तथा ऊपर अधो उल्लिखित शर्त पूरा नहीं करते हैं, तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। मतलब दोस्तों, अगर आप जो यहाँ पर योग्यता मांगी जा रही है उस योग्य नहीं है और आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मान्य नहीं होगा, वो रद्द हो जाएगा। आयु सीमा की बात करें यहाँ पर, तो आयु सीमा आपको दिखा देते हैं दोस्तों। आयु सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष है, और अधिकतम उम्र सीमा जो है दोस्तों यहाँ पर अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों उनके लिए भी 37 वर्ष है, 37 वर्ष महिला के लिए है। उसके बाद में अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 की जो महिलाएं हैं उनके लिए 38 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष। उसके बाद दोस्तों जो भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। और भी अगर आपको अगर फ़ायदा लेना है दोस्तों, कैटेगरी का फ़ायदा लेना है, कास्ट का फ़ायदा लेना है, तो आप अपना कास्ट जो है, कैटेगरी जो है, ये सब अपलोड कर सकते हैं। आरक्षण का दावा करने के लिए आपको आरक्षण के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद अगर सिलेबस देखना चाहोगे तो सिलेबस भी आपको चलिए दिखा ही देते हैं। सिलेबस, ये रहा सिलेबस, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसका ये सिलेबस है दोस्तों।
टोटल 120 प्रश्न हो गए। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 30 प्रश्न। ये होगी प्रारंभिक परीक्षा। और जो मुख्य परीक्षा होगी दोस्तों उसमें सबका अलग अलग रहेगा, सभी पदों के लिए अलग 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 सिलेबस रहेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। इनमें निम्न विषय होंगे: कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन। पहला जो पेपर होगा मुख्य परीक्षा का वो कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन होगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो पत्र होगा वो विशिष्ट विषय की परीक्षा होगी, मतलब जिस विषय से आप हैं दोस्तों उसी विषय से आपका सिलेबस भी रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मेधा सूची का जो निर्माण होगा दोस्तों, आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका जो चयन होगा वो मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। तो इस तरह से था दोस्तों। अगर आप पूरा ये जो डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं, ये जो विज्ञापन है इसको, तो टेलीग्राम में मैं इसका PDF दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।